Hi everyone, welcome to the class. Good morning, good morning. यस, एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड हो गई है। जिन बच्चों ने प्रिपरेशंस नहीं करी थी उनके लिए गुड न्यूज़ है, अच्छे से तैयारी कर सकते हो अब आप। जिनके पेरेंट्स ये बोल रहे थे कि अभी 1 मंथ बचा है, बच्चे को तैयारी कैसे करवाएं, या अभी 1 महीने में कैसे तैयारी होगी, 1 महीने में बुक्स पढ़ लेगा क्या, ये सब कुछ जो क्वेरीज थी अब वो आपकी रिजोल्व हो गई है। फटाफट से शेयर कर दीजिए जल्दी से क्लास को सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताने वाले हैं आपको एक। जल्दी शेयर कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। यस। सो गाइस, जिन बच्चों को नहीं पता अभी तक, जो एग्ज़ाम की डेट है वो एक्सटेंड हो गई है, नई डेट आ गई है। तो जिन बच्चों को नहीं पता है वो अब तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। सो पहले तो हम इसी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद में क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो जिनके पेरेंट्स बोल रहे थे कि अभी हमारे पास तैयारी का टाइम नहीं बचा है, तो अभी नई डेट जो है वो 7 फरवरी आ गई है। 7 फरवरी को एग्ज़ाम की न्यू डेट आई है। 2021 को एग्ज़ाम होगा, 7 फरवरी 2021 को। तो अभी आपके पास टाइम मिल गया है तैयारी करने के लिए। तो अभी भी जिन बच्चों ने क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया था वो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, अभी स्टडी किट मंगवा करके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज करिए, फुल टाइम मिल गया आपको तैयारी करने के लिए। समझ में आई बात सभी बच्चों को? अभी प्रिपरेशंस करने के लिए अच्छा खासा टाइम मिल गया है, तो अब आप अपनी स्टडी किट को ऑर्डर कर सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट करें, और क्रैश कोर्स जो है अब स्पेशली इसी के अकॉर्डिंग चलेगा, तो आप क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और सीट्स लिमिटेड है, जिस बच्चे को क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है इन नंबर्स पे कांटेक्ट करें। जिस बच्चे को क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, स्टडी किट परचेज करना है, टेस्ट सीरीज परचेज करना है, क्योंकि अब एग्जाम की जो न्यू डेट है वो 7 फरवरी हो गई है 2021, ठीक है। तो आपको 1 महीना और मिल गया है, जितना टाइम बचा हुआ था उससे ऊपर आपको 1 महीना और मिल गया है। सबसे अच्छी बात है अब आपके लिए ये, ठीक है। अब 7 फरवरी 2021 को आपका एग्जाम होगा। तो जो बच्चा स्टडी किट परचेज करना चाहता है आज ही अपनी स्टडी किट को ऑर्डर करें, पहले की तरह टाइम को वेस्ट ना करें बिल्कुल भी। अभी आपके पास मौका है, अभी के अभी अपनी स्टडी किट आज ही ऑर्डर करें। 9:30 आप इस नंबर पे ऑर्डर कर सकते हो कॉल करके। 9:30 AM अपनी स्टडी किट इस नंबर पे कॉल करें और बुक कर लें। इस नंबर पे व्हाट्सअप भी अवेलेबल है, और अपना क्रैश कोर्स जो है वो भी ज्वाइन कर लें जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है। इंग्लिश का क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, पूरा क्रैश कोर्स करना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है। तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है और आप प्रिपरेशन अपनी शुरू कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज मी अजय शर्मा, और स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। न्यूज़ मिल गई सभी को? ये स्टडी किट की फोटो है जिन्होंने नहीं देखी है। और जो हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, पेमेंट की डिटेल ये है, स्क्रीनशॉट ले लो, इन पे पेमेंट ट्रांसफर करना है आपको। और ये है गूगल पे फोन पे का नंबर जिस पे आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं स्टडी किट परचेज करने के लिए। स्टडी किट की जो वैल्यू है वो केवल और केवल 4500 रुपीज़ है, जिसमें आपको घर डिलीवर करवा दी जाएगी। अगर आप 12 बुक्स का परचेज करते हैं तो ये 5000 रुपीज़ का रहेगा, जिसमें आपको घर डिलीवर करवा दी जाएगी, ओके। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। डैश विल हैव टू बी पेड फॉर दिस मटेरियल, ठीक है। डैश विल हैव टू बी पेड फॉर दिस मटेरियल, हाफ रुपी, हाफ अ रुपी, अ हाफ रुपी और एन हाफ रुपी। बताइए शाबाश। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सभी बच्चे जल्दी से आ जाएं, शाबाश। सभी बच्चे जल्दी से आंसर करें। तो जिन बच्चों ने यहाँ पर हाफ अ रुपी किया उनका आंसर ठीक है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली डैश कैन सेव आवर कंट्री, द हिटलर, अ हिटलर, हिटलर और एन हिटलर। जल्दी से आंसर करें।
Yes. So the right answer is a Hitler. Only a Hitler can save. Only a Hitler can save our country. Next, he must go away dash he will be beaten. He must go away dash he will be beaten. So जिन बच्चों को ये चीजें नहीं करनी आती है, अभी भी टाइम है, अब न्यू डेट आ चुकी है, टाइम मिल चुका है। इंग्लिश का भी आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश का भी क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। फीस क्या है, कब से स्टार्ट हो रहा है, इसकी जानकारी के लिए आज ही इस नंबर पे कॉल करें। चाहे आपको पूरा इंग्लिश, चाहे इंग्लिश का, चाहे मैथ्स का, चाहे ऑल सब्जेक्ट का आपको ज्वाइन करना हो, इस नंबर पे कांटेक्ट करें। इसका बताना है क्या होगा। ही मस्ट गो अवे डैश ही विल बी बिटन। बताइए, शाबाश, बहुत बढ़िया। इस नंबर पे कॉलिंग का जो टाइम है 9:30 AM टू 3:30 PM तक आप इस पे कॉल कर सकते हैं। उसके बाद में 7:30 PM टू 10 PM इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप। ठीक है। ही मस्ट गो अवे डैश ही विल बी बिटन, अदरवाइज एंड और एल्स क्या होना चाहिए, बताइए, शाबाश, इसका सही आंसर। यस, तो राइट आंसर इज और। ही मस्ट गो अवे और ही विल बी बिटन, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, दोनों में से एक चीज के बारे में हम बोलना चाहते हैं, एल्स ही विल बी बिटन, एंड ही विल बिटन, या फिर अदरवाइज ही विल बिटन। उसे ही मस्ट गो अवे, या तो उसे दूर चला जाना चाहिए, और ही विल बी बिटन, नहीं तो उसकी पिटाई हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज और दोनों बेस्ट ऑप्शंस हैं, दोनों अच्छे ऑप्शंस हैं, और ज्यादा बेटर आंसर रहेगा इसमें। गॉड लव्स गुड मैन डैश गुड मैन लव गॉड। गॉड लव्स गुड मैन डैश गुड मैन लव गॉड। गॉड लव्स गुड मैन डैश गुड मैन लव गॉड, क्या होना चाहिए, एंड और दैट और दोज। शाबाश, सभी बच्चे आंसर करें इसका क्या सही आंसर होगा। आपको देखना है क्या यहाँ पर सेम स्टेटमेंट को ज्वाइन करने की कोशिश की जा रही है। गॉड लव्स गुड मैन एंड गुड मैन लव गॉड, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यस, एंड इज द राइट आंसर, बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड वी आर ज्वाइनिंग अनदर पॉजिटिव स्टेटमेंट, सो एंड इज द राइट आंसर ओवर हियर। गॉट इट? एनी डाउट ओवर हियर? वेरी गुड। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज अडेप्ट डैश जर्नलिज्म। यस, द राइट आंसर इज अडेप्ट एट जर्नलिज्म। सो गाइज, जो ये प्रेपोजिशन है ना, इसका आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है। इनके साथ कौन सी, अडेप्ट इन और अडेप्ट एट दोनों यूज किए जाते हैं। अडेप्ट इन होता है, पुराने टाइम में यूज किया जाता था एंशियंट इंग्लिश में, बट आजकल लेटेस्ट इंग्लिश में अडेप्ट के साथ में एट का यूज होता है। अडेप्ट के साथ में किसका यूज होता है, यस, एट का यूज होता है। तो जिन बच्चों ने एट आंसर किया उनका आंसर ठीक है। एक बार मुझे अपना अपना स्कोर बता दें। अभी तक हमने 5 क्वेश्चन किए हैं, 5 में से आपका क्या स्कोर बन रहा है। अडेप्ट के साथ इन पुराने टाइम में यूज होता था, बट दिस विल नॉट बी यूज्ड नाउ डेज। इन मॉडर्न इंग्लिश एट इज यूज्ड। शी वॉज अडेप्ट एट जर्नलिज्म। ओके, वेरी गुड, ट्राई इट आउट। सभी बच्चे आंसर करेंगे इसका, मुझे बताएंगे कि 5 में से आपका कितना स्कोर बन रहा है। जो बच्चा डेली क्लास का नोटिफिकेशन पाना चाहता है वो इस नंबर पे मैसेज करेंगे, मैसेज करके लिखेंगे अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ,
जस्ट अ सेकेंड। डेट ऑफ बर्थ, क्लास, तो उसके बाद आपको लिखना है सेंड मी नोटिफिकेशन ऑफ फ्री क्लासेस। तो आपको फ्री क्लासेस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। जिनको पेड बैच ज्वाइन करना है वो भी इस नंबर पे कॉल करें, ओके, और इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज छोड़ दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, आई अग्री डैश योर प्रपोजल। वेरी गुड, सभी बच्चे फिल करेंगे। So here the right answer is I agree to your proposal. I agree to your proposal is the right answer. Got it? I agree to your proposal. Great. Next, an assembly of listeners. What would be the one word substitution for it? What should be one word substitution for it? So here the right answer is audience. Congress is a group, delegation is a group of, like you can say, delegation is a group of subordinates or smaller groups, or the juniors group you can say. Viewers cannot be the answer, so here audience is the right answer. Got it? If you are asking agree with, so if you don't know, we have a study kit. In that we have two books of English, English 1 and English 2. So guys, in English 1 it is mentioned that in the chapter preposition, whenever it is used with someone, if we are talking about any person, then we will write agree with. And if we are talking about any deal or proposal, we will write agree to. Agree to proposal. Okay, agree to demands. If it is asked about the demand, we will write to. If we are asking someone, then we will write with. I think you got it, guys. Right? Any doubt over here? Very good. Any doubt over here? Next question. A person who hates mankind, what will be the one word substitution for it? Very good. हरी अप, आंसर करते चले, शाबाश, जल्दी जल्दी आंसर करें। बहुत बढ़िया। So the right answer for it, guys, misanthropist. So guys, it's very simple. Whenever you see MIS is a root which means hate. MIS का मतलब होता है hate करना. It means hate, and PHIL means love. So wherever you see MIS, you can take an idea that that word will has a meaning related to hate. Okay, so according to his, misanthropist is the right answer. Anthrop means mankind, phil means love, anthrop means mankind, so it means मानवता का प्रेमी and मानवता का दुश्मन. Got it? Theist,
One who believes in God. Okay. Next is nihilist. निहिलिस्ट का क्या मतलब होगा? जो बिलीव नहीं करता, डिसबिलीवर, जो किसी चीज में बिलीव नहीं करता, डिसबिलीवर को बोलेंगे, वन हु डज नॉट बिलीव्स. इट्स नॉट एग्जैक्टली अबाउट द गॉड, इट कैन बी एनीथिंग. Do you have any doubt up to 8 question? Do you want to ask any doubt over here? Should we move forward to the next question? Okay, great. It's very cold today. It's very cold today. What should be the question tag for it? Hurry up, answer this question. It's very cold today. What should be the question tag for it? In the paid batch, we just completed this topic. If you also want to join the paid batch, you can join the paid batch also. Okay, if you want to join the paid batch of English, you can contact on this number. Now the date has been extended. The new exam date is on 7th February. तो आपको एक महीने का टाइम मिल गया. यू आर रियली वेरी लकी गाइज. जिनकी प्रिपरेशंस को टाइम नहीं मिल पा रहा था, जिनके पेरेंट्स कह रहे थे हमारे बच्चों के लिए एक महीना पड़ा है, एक महीने में हम तैयारी नहीं करवा पा रहे, सो इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर यू गाइज. डू ज्वाइन द क्रैश कोर्स, डू ऑर्डर द स्टडी किट. अभी अपनी स्टडी किट को ऑर्डर करें, आज ही बुक करें, ताकि विद इन 1 वीक आपके पास पहुंच जाए. 1 वीक के आसपास आपकी जो स्टडी किट आपके पास पहुंच जाएगी और आप उसकी हेल्प से प्रिपरेशन कर पाएंगे. अगर आपके पास नहीं है तो अभी तक क्रैश कोर्स भी शुरू हो चुका है, जल्दी से उसको ज्वाइन करें. इट्स वेरी कोल्ड टूडे. इज इट, इजंट इट, वॉज इट. सो हियर यू कैन सी इज रिटर्न. सो फॉर इज वी विल राइट इज, isn't, and it, so it will become isn't it. Got it? Isn't is the right answer. So option B जिन बच्चों ने किया उनका आंसर बिल्कुल ठीक है. Let's move to the next question. रोहन will come dash. हरी अब जल्दी से आंसर करके बताइए. Yes, Shreyans Deshwal, yeah, you are right. Rohan will come. Shall he, will he, won't he, would he? What will be the question tag for it? हरी अब जल्दी आंसर करेंगे सभी बच्चे, जल्दी जल्दी अपना आंसर बताएंगे. Yes, Shreyans, your answer is yes. Answer for your question is yes. Rohan will come dash. Shall we, will he, won't he? So it's very simple guys. Just you are to check what is the helping verb. You will write will and then Rohan. For Rohan we will write he. So the sentence is in positive. So we will make the negative of it. Will he and then will not. Will not can't be written. So we will write it won't. And for Rohan we will write he. So won't he is the right answer guys. Won't he is the right answer. Great. Next, he and his brother wanted to read the Gita. What is the proper noun over here? He and his brother wanted to read the Gita. Proper noun, common noun, collective noun or material noun? What should be the right answer over here? Very good, very good.
बहुत बढ़िया। So here the right answer is proper noun because Gita is a proper noun. He and his brother wanted to read the Gita. So Gita is a proper noun because this is the name of any specific any specific any specific book. So that's why it becomes proper noun. Any doubt over here? No doubt. Okay. So let's move to the next question. There was a lot of money. There was a lot of money in his pocket. So the students who are preparing for the next year, जो 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मैंने जैसे आपको पहले बता दिया है कई बार, जो बच्चे अभी 4th क्लास में हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं 2022 के लिए, 2022 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, दे कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर. Okay, you can WhatsApp on this number your date of birth, your name and class, okay, and ask for the details will be sent. और अभी अगर आप जैसे ज्वाइन करते हैं तो आपको मैंने बताया है कि 28,500 फीस है अगर आप 4th क्लास यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो. और जो बच्चे अब क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, 1-2 महीने का क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, वो ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें. ओके, सो मनी इज व्हाट हेयर. मनी इज क्या है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन. सो मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, बताओ क्या होगा? ज्यादातर बच्चे डी कह रहे हैं. आर यू श्योर? मनी इज अ मटेरियल नाउन. और कोई? यस, बताएं. और कोई ट्राई करना चाहता हो? ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं ओके. आर यू श्योर? अभी भी सोच लो, आपके हाथ में है. देखो, एक्चुअली मनी होता है पैसा, ठीक है? मनी होता है पैसा, तो इसको हमें मटेरियल में रखना चाहिए, कलेक्टिव में रखना चाहिए, कॉमन में रखना चाहिए या प्रॉपर में रखना चाहिए. प्रॉपर में तो वो चीजें आती है जिनका स्पेसिफिक नेम हो, कोई स्पेसिफिक नेम जिसका होता है. कॉमन में वो चीजें आती है जो थिंग्स के अंडर आ जाती है, जो एक जनरल ग्रुप को बताता है, एक स्पेसिफिक क्लास को बताता है. ठीक है? ओके, जो एक जनरल क्लास को बताता है. कलेक्टिव जो किसी ग्रुप को बताता है. मटेरियल जो किसी मटेरियल को बताता है जिससे हम फर्दर कोई चीजें बना सकते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है. ठीक है, अब मैंने आपको हिंट दे दिया है, अब जल्दी से बताओ. एक और भी चीज है कि मनी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी आपको जवाब देना है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए. मनी इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल. नंबर 1 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ नाउन इज इट? कौन से टाइप का नाउन है? वेरी गुड. तो सबसे पहला क्वेश्चन कि मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है. मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल. तो मैंने बहुत सारे बच्चों से जब ये क्वेश्चन पूछा तो ज्यादातर बच्चे इसको क्या कहते हैं पता है? वो कहते हैं कि ये काउंटेबल है. कहते हैं सर पैसों को हम गिन तो सकते हैं ना. यस, पैसों को हम गिन सकते हैं, बट वी कैन काउंट द रुपीज, नॉट मनी. रुपीज को काउंट किया जाता है, तो ये जो मनी है ये अनकाउंटेबल है. मनी इज व्हाट? अनकाउंटेबल टाइप ऑफ नाउन. यस, मनी इज अनकाउंटेबल. हमेशा ध्यान रखिएगा. एक बार सभी बच्चे कमेंट में लिख दें मनी इज अनकाउंटेबल, ताकि आपके माइंड में बस जाए ये चीज. वेरी गुड. दूसरा, क्या ये कॉमन नाउन है या क्या एक मटेरियल नाउन है? तो आंसर क्या आएगा?
कॉमन नाउन में तो हर चीज आ ही जाती है, तो ये कॉमन नाउन भी है, ये कॉमन नाउन है क्योंकि ये एक टाइप की थिंग ही होती है, तो कॉमन के अंदर भी आ सकती है, हर चीज आ जाती है कॉमन के अंदर, कॉमन के अंदर हर चीज आ जाती है, कोई भी चीज हो, जैसे पेन है तो वो भी कॉमन के अंदर है, जितनी भी चीजें आपके आसपास दिख रही है ना वो सब चीजें कॉमन के अंदर आ जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये एक मटेरियल नाउन भी है? तो आंसर आता है यस, इट इज ऑल्सो नोन एज मटेरियल नाउन। तो अब आपके लिए क्या क्या चीजें सीखने को मिली कि मनी एक अनकाउंटेबल नाउन होती है, मनी एक अनकाउंटेबल नाउन होती है, मनी एक कॉमन नाउन भी है, मनी मटेरियल नाउन के अंदर भी आ जाती है, ठीक है। और रुपीज होते हैं वो काउंटेबल के अंदर आते हैं, रुपीज होते हैं वो काउंटेबल के अंदर आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, ध्यान रखिएगा। समझ गए ना सभी? यस। तो अब इस क्वेश्चन में हमें कॉमन चूज करना चाहिए कि मटेरियल, व्हाट शुड वी चूज, कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन? तो इन दिस केस वी विल चूज मटेरियल नाउन, बिकॉज कॉमन के अंदर तो हर चीज आ ही जाती है, ये स्पेसिफिक फिर मटेरियल के अंदर आ जाएगी, दैट्स व्हाई वी चोज दिस वन। ओके, ध्यान रखिएगा। मनी इज अनकाउंटेबल, रुपीज आर काउंटेबल, मनी इज बोथ कॉमन नाउन एज वेल एज मटेरियल नाउन, but if both options are given then we will choose material noun. What's the reason? Because common noun, everything is in comes under a common noun almost, pen, paper and everything. Okay, so let's move to the next question. His uncle bought some toys and kept them in his room. His uncle bought some toys and kept them in his room. Relative pronoun, possessive pronoun, personal pronoun or demonstrative pronoun? वेरी गुड, हरी अप, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड। His uncle brought them in his room. So here demonstrative pronoun are those pronouns which demonstrate, like this, that, these and those. All these are demonstrative pronoun. Relative pronouns are who, which, that, etc. Possessive noun is my, your, their. So it is left, option C will be the right answer over here. Got it? Next, the farmer lives in a hut which is very cold. Sorry, which is very old. The farmer lives in a hut which is very old. The new date of Scenic School entrance exam is extended to this date. Your exam will be on this date on Sunday. So new date is announced for all India Scenic School entrance exam. अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है, अभी तक क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया, तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट करिए और क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, और नेक्स्ट ईयर के लिए एनरोलमेंट करना शुरू कर लीजिए। जिन बच्चों का आगे फोर्थ, अभी जो फोर्थ में है और आगे 22 में अपीयर होना चाहते हैं, दे कैन ऑल्सो कॉल ऑन दिस नंबर एंड रजिस्टर, यू कैन बुक योर सीट्स। ओके, so here the right answer is relative pronoun. The farmer lives in a hut which is very old. So relative pronoun is the right answer, which is very old. So we are making a relation with this old to this hut. So here which is the right answer? Option A is the right answer. Next, you and I did not dash help them. Help, helped, helps or helping? वेरी गुड, हरी अप, जल्दी जल्दी आंसर करें।
बहुत बढ़िया। Yes, so the right answer is help. You and I did not help them because in the paid batch I yesterday taught that if you see do, does and did, it will always take what? V1. It will always take verb of first form. You and I did not help. You and I did not help. Option A is the right answer. चलिए आगे बढ़ते हैं. She has dash insult the boy. हारी आप जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे. She has dash. So in the paid batch, I yesterday taught this topic of verb. I have told you that if you see has, have, had, it will take V3 with it. So where V3 is written, option B is the right answer. She has insulted the boy. She has insulted the boy. She has insulted the boy. Okay? Option B is the right answer. Yogesh, new date is announced. If you want to join the crash course, you can contact on this number. Save this number on your WhatsApp and you can send me the message on WhatsApp. Next, everyone wanted to listen that beautiful song. What is beautiful here? Everybody wanted to listen that beautiful song. Proper adjective, interrogative adjective, numeral adjective or descriptive adjective. So it is a descriptive adjective. Numeral comes number like 1, 2, 3, first, second, third, like that. Interrogative you see question mark, who, which, what. Proper adjective are the name of proper noun like India, Indian, China, Chinese. Those are known as proper adjectives. What are proper adjective? Proper adjective are formed from proper noun like India का proper adjective क्या होगा? It will be Indian. Okay, good job. Next, there were 4 windows in my room. So can you tell me that what is 4 here? Which type of adjective is it is? Very good, very good. Hurry up. So here the right answer is numeral adjective. 4 windows, numeral adjective is the right answer. Okay. Next, she used to ride her horse earlier. She used to ride her horse earlier. Adverb of place, adverb of manner, adverb of time, adverb of degree. She used to ride her horse earlier. Adverb of time is the right answer.
Got it? Our school bus always comes late. So which type of adverb it is? The right answer is adverb of frequency, guys. Adverb of frequency is the right answer. Okay. So here, once there was a king who had one eye and one leg. He was very disappointed from his life. Here from will come. वो बहुत disappointed था अपनी life से. But he was lover of beauty of the nature. One day he asked all the painters to draw a beautiful portrait of him, but none of them could. How could they paint him beautifully with the defects in one eye and one leg? Eventually, one of them agreed and drew a classic picture of the king. It was a fantastic picture and surprised everyone. He painted the king aiming for hunt, targeting with one eye closed and one leg bent. ओके, सो इस टाइप ये पैसेज है, बहुत ही बढ़िया पैसेज है. एक बार फिर से रीड कर देता हूँ. देयर वॉज अ किंग हु हैड वन आई, जिसकी एक टांग थी और एक आंख थी. वो बहुत डिसअपॉइंटेड था अपनी लाइफ से. वो नेचर का बड़ा, क्या कहते हैं, प्रेमी था. नेचर को बड़ा सराहता था. बट ही वॉज लोअर ऑफ ब्यूटी ऑफ द नेचर. वन डे ही आस्क्ड ऑल हिज पेंटर ड्रॉ अ पिक्चर पोर्ट्रेट. उसने कहा कि मेरी एक पिक्चर बनाओ. बट नन ऑफ देम कुड. हाउ कुड दे पेंट हिम ब्यूटिफुली. वो कहते हैं कि यार, जो पेंटर होते हैं वो सोचने लग जाते हैं कि इसको ब्यूटीफुली कैसे ड्रॉ करें. मतलब इसकी एक तो एक आंख नहीं है और एक टांग नहीं है. इवेंचुअली वन ऑफ देम अग्रीड. उनमें से एक पेंटर एग्री हो गया एंड ड्रेस अ क्लासिक पिक्चर ऑफ द किंग. और एक बहुत ही अच्छी पिक्चर बनाई. दैट वाज अ फैंटास्टिक पिक्चर एंड सरप्राइज एवरीवन. हर किसी को हैरान कर दिया. कैसे हैरान किया? ही पेंटेड द किंग एमिंग फॉर हंट. उसने हंटिंग करते हुए पिक्चर बनाया. एंड टारगेटिंग विद वन आई. और उसमें ये दिखाया कि वो एक आंख बंद करके टारगेट कर रहा है, जिससे उसका पता नहीं लगा कि एक आंख उसकी खराब है. दूसरा, एक पैर पे बैठे हुए बनाया तो इससे ये लगा कि उसकी एक जो दूसरी टांग है उसका जो इफेक्ट है वो फील नहीं हुआ, उसका जो डिफेक्ट है वो फील नहीं हुआ. इसीलिए वो एक ब्यूटीफुल पिक्चर बन गई. तो आपको बताना है व्हाट शुड बी द राइट आंसर. व्हाट डिड द किंग आस्क ऑल पेंटर्स. बताइए. So the right answer is draw a portrait. What did the king ask all painters? Draw a portrait. एक पिक्चर बनाने के लिए बोला. How was the king? Blind, one-eyed or lame? How was the king? One-eyed and lame. So option B and C both. So option D is the right answer. वो वन आइड भी था और एक पैर से लकड़ा भी था ना, एक ही टांग थी उसकी. Could the painters make the king's portrait? Yes, no, not mentioned in the passage. It was not possible. So here the right answer is yes. पेंटर में से एक ने किंग की एक अच्छी फोटो बनाई, एक अच्छी फोटो बनाई. व्हाट इज द अपोजिट ऑफ डिफेक्ट. डिफेक्ट का अपोजिट क्या होगा? व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ डिफेक्ट? व्हाट इज द अपोजिट ऑफ डिफेक्ट?
सो हियर द राइट आंसर इज परफेक्ट। डिफेक्ट मीन्स कुछ कमी होना, परफेक्ट मीन्स सब कुछ अच्छा होना। मीनिंग ऑफ अग्रीड, मीनिंग ऑफ अग्रीड, मीनिंग ऑफ अग्रीड। इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू सब्सक्राइब द चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो। एडमिटेड इज द राइट आंसर। अग्री मतलब सहमत होना, एडमिट मतलब मान लेना, किसी चीज को कबूल कर लेना। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। ओके, वेरी गुड। सो गाइज, एज यू नो द एग्जाम डेट इट एक्सटेंडेड। जिन बच्चों को नहीं पता है 7 फरवरी 2021 न्यू डेट आ चुकी है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2021 की जो न्यू एग्जाम डेट है दैट इज 7 फरवरी 2021, यानी कि ऑलमोस्ट 1 मंथ, 1 महीना पेपर आगे हो गया है। तो आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा मिल गया है प्रिपरेशंस करने के लिए। तो जो पेरेंट्स सोच रहे थे कि अब बच्चे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो वो अब अपने बच्चे को प्रिपरेशंस करवा सकते हैं और क्रैश कोर्स ज्वाइन करवा लीजिए, क्योंकि क्रैश कोर्स जो है उसमें लिमिटेड सीटें हैं। ठीक है, तो उसमें लिमिटेड सीटें हैं, उस सीट्स में आप अपने बच्चे का नाम दर्ज करवाएं, इस नंबर पे कांटेक्ट करें। ओके, हाँ जी। तो जो बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री क्लास का नोटिफिकेशन चाहते हैं, वो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दें अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ और नेम, डेट ऑफ बर्थ और क्लास, ये चीज़ें आप मैसेज में डाल दें व्हाट्सएप मैसेज में। ठीक है, ये स्टडी किट की पिक है। अगर आपने अभी तक स्टडी किट को परचेज नहीं किया है तो जल्दी से अपनी स्टडी किट को बुक कर लीजिए। क्रैश कोर्स के लिए भी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 4500 रुपीज़ की स्टडी किट रहेगी 10 बुक्स की, और 5000 की रहेगी 12 बुक्स की। तो अभी अपनी स्टडी किट को बुक करें। ठीक है, 9:30 AM कॉल करें और इस नंबर पे मैसेज करके अभी अपनी स्टडी किट को बुक करें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइस, थैंक यू सो मच।